सबको जय यीशु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। कृपया बैठ जाएं। फिर एक बार सबको जय यीशु। आज मैं विशेष रूप से इस शुभ दिन प्रभु को धन्यवाद देते हुए विशेष रूप से फादर लुइस मास्करेनस, जो कि नवनियुक्त इस अस्पताल के निदेशक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको मैं आप सभी के नाम पर स्वागत करता हूँ। और आज से नाजरत अस्पताल में एक नया अध्याय शुरू होगा। फादर लुइस के लीडरशिप में, फादर लुइस के सपनों का यह नाजरत अस्पताल आज से एक नया इतिहास शुरू करेगा। जब फादर लुइस मास्करेनस रायबरेली से यहाँ पर आए हैं एक नया अध्याय शुरू करने के लिए, क्योंकि वो अब तक स्कूलों में कार्यरत थे, एक नया मिशन, एक नया बैटन उनके हाथ में आज सौंप दिया है। ये चिकित्सा के क्षेत्र में या मेडिकल क्षेत्र में एक नया अध्याय उनके जीवन में शुरू होगा। और हम सभी नाजरत वासी बड़े गदगद हैं, बड़े खुश हैं, क्योंकि एक नया निर्देशक के रूप में फादर लुइस को यहाँ पर चुना गया है। और ईश्वर की बड़ी कृपा फादर लुइस मास्करेनस के ऊपर है। फादर लुइस मास्करेनस बहुत सद्गुणों के राजा हैं, सद्गुणों से भरे हैं। हंसमुख चेहरे से सभी को मिलना, स्नेही और भविष्य के सपनों को सजाने वाले, अपने ज़िंदगी में जहाँ जहाँ पर उनको बागडोर संभाला उन सभी पर फादर लुइस खरे उतरे हैं। और इसी बैकग्राउंड से एक नया अध्याय शुरू करने हेतु नाजरत अस्पताल के निर्देशक के रूप में वो नियुक्त किए गए हैं। हम सभी प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जब पहले दिन आज फादर लुइस अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, ईश्वर भरपूर मात्रा में उनको आशीष प्रदान करें। जो भी सपने हैं उनके ज़िंदगी में इस अस्पताल के लिए, आप सभी एवं विशेष रूप से मरीजों के लिए वो सब साकार हो। उनके हाथ ईश्वर पवित्र तेल से मलें, ताकि उनका जिंदगी पवित्रतम की ओर बढ़े। वैसे भी फादर लुइस एक आध्यात्मिक के रूप में बड़े गुरु हैं। सद्गुणों से विशेष रूप से जो आध्यात्मिक रूप से बहुत सारे लोगों को फादर लुइस ने अच्छा किया है, और उनके ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को विश्वास के पास फादर लुइस ने लाया है। जब मैं रायबरेली में गया था, वहाँ पर जब उनको विदाई दे रहे थे, मैंने सुना कि किस तरह फादर ने दूसरों के दिलों को लुभाया और प्रभु की ओर लाया, विश्वास की ओर लाया। और जितने भी अच्छे सद्गुण लोगों में होने चाहिए उन पर उन्होंने बहुत काम किया, चाहे स्कूल में हो, चाहे चर्च में एज अ पैरिश प्रीस्ट। सो टुडे वी आर वेरी प्राउड ऑफ फादर लुइस, also as a Vicar General of the Diocese of Allahabad. He is a Vicar General of the Diocese of Allahabad, और विकार जनरल और निर्देशक के रूप में दो जिम्मेदारियां फादर लुइस के हाथों में, उनके कंधों पर हैं। ये सच है कि उनको प्रार्थना की बड़ी ज़रूरत है, तो आपसे भी गुजारिश है कि फादर लुइस के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें और आध्यात्मिक रूप से,
इवन सेवा के रूप में उनको अपना सहयोग भरपूर मात्रा में दें। तो मैं फिर एक बार नाजरत परिवार की ओर से, फादर विपिन की ओर से, सारे सिस्टर लोगों की ओर से यहाँ पर उपस्थित फादर येवजिन, उनके चचेरे भाई हैं, बड़े भाई, उनकी ओर से, और अभी आप सभी बहनों की ओर से मैं फादर लुइस को इस चापल में स्वागत करता हूँ और ईश्वर की भरपूर मात्रा में आशीष मांगता हूँ। फादर रेजी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने मेरा स्वागत किया और जिन गुणों का और जिन कामों का जिक्र इन्होंने किया है उसे मैं खड़ा उतरूं, और उसी के लिए आज जैसे कि फादर ने कहा, नाजरत परिवार या नाजरत अस्पताल का एक नया अध्याय है। ये नाजरत अस्पताल का एक नया अस्पताल का ही नहीं बल्कि मेरे जीवन का भी एक नया अध्याय है। चिकित्सा मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरत है। अंग्रेजी में कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वस्थ रहना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए उसकी ओर काम करने के लिए ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया है, और उस मौके को, उस अवसर को मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से मैं खड़ा उतरूं, और उसके लिए आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की प्रार्थना और एक दूसरे का सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इन सारे सहयोगों से सबसे बड़ा सहयोग यह है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो शक्ति है वो शायद पैसों में नहीं है, ना कहीं किसी धन दौलत में नहीं है। तो इसलिए एक अनमोल धन हमारे साथ होना चाहिए। आज के पहले पाठ में तीरुस का राजा को ईश्वर चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि घमंड जो है मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है, और घमंड ही हम घमंड के द्वारा ही अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। हमारे पहले माता पिता ने भी घमंड के वजह से ही, स्वार्थ के वजह से ही पाप किया था। दूसरे पाठ में प्रभु चेतावनी देते हैं कि धन एक ऐसी चीज़ है, वो हमें ईश्वर के राज्य की ओर नहीं ले जा सकता। ये बहुत कठिन है एक धनी व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। तो हम पवित्र आत्मा से धनी बने, अपने अच्छे स्वभाव से धनी बने, हम अपने एक दूसरे की सेवा में धनी बने। यही विचार रखते हुए आज का मिस्सा बलिदान मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में चढ़ाता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैं आज हूँ उनकी बदौलत हूँ। और मिस्सा बलिदान के पहले हम प्रार्थना करें और एक दूसरे से क्षमा भी मांगे। अगर अपने घमंड के वजह से हमने किसी को दुख पहुंचाया है, उन अवसरों के लिए और अन्य अवसरों के लिए भी, अन्य पापों के लिए भी ईश्वर से क्षमा मांगे, और इस मिस्सा बलिदान को ईश्वर को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से
सब सद्गुरुओं, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। मेरे
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रवाहित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें तथा उस स्वर्गिक पुरस्कार के सहभागी बन जाएं जो हमारी कल्पना से परे है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ। तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो, फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तिरुस के शासक से कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपने घमंड में कहा, मैं ईश्वर हूँ। मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूँ, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानियल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छिपा नहीं है। तुमने अपने बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोषों में चांदी सोना एकत्र किया है। तुमने अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। इसलिए मैं विदेशियों को, सबसे निष्ठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारी अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हथियारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हथियारों के हाथों पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथों पड़कर घिनौनी मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बनाया मुझको संभाला,
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करेंगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सबसे पहले माय फादर लुइस मस्करेनस को बधाइयाँ देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए नाज़रेत के इस परिवार में स्वागत करता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने पवित्र आत्मा से उनका अभिषेक करें, ताकि चंगाई के क्षेत्र में वो कार्य करने के लिए सक्षम बने। इसी के साथ फादर रेजिनाल्ड डिसूजा को बधाइयाँ देते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनके ओर से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक लंबी अवधि तक बड़े प्यार से, निष्ठापूर्वक, पूर्ण समर्पण के साथ उन्होंने इस संस्था की सेवा की है, बीमारों की सेवा की है, आप सबों की सेवा की है, मधुरभाषी हैं और अपनी सेवा को उन्होंने अपने यश कमाने के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर को महिमा देने के लिए उन्होंने समर्पित किया है। आज के इस स्वागत समारोह में और इस धन्यवाद देने के मिसा बलिदान में मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा संदेश रखना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, ओ गॉड चलचित्र में जॉर्ज बर्न्स ईश्वर गॉड का रोल करता है। जॉन डेनवर ये सुपरमार्केट में के नौकर का रोल करते हैं। एक दिन ईश्वर सुपरमार्केट के नौकर को दर्शन देते हैं और उनको एक संदेश देते हैं कि वह ईश्वर के संदेश को संसार भर के लोगों तक पहुंचाए। जॉन डेनवर को ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाना एक गंभीर समस्या और एक गंभीर चुनौती बन जाती है। जॉब करें या ईश्वर के वाणी को लोगों को सुनाएं। कुछ समय पश्चात जॉन डेनवर इन गंभीर समस्याओं में अपनी नौकरी को खो देने वाले थे। वह ईश्वर के पास जाकर कहते हैं, आपके वचन की घोषणा मेरे जॉब के लिए खतरा है।
preaching your word is costing my job. ईश्वर ने जॉन डेनवर से कहा, नौकरी जाने दो, लोगों को बचाओ। नौकरी जाने दो, लोगों को बचाओ। यही एक पुरोहित के जीवन का लक्ष्य है। नौकरी अपनी जगह पर है, जॉब अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों को बचाना हमारा मिशन है। और ये मिशन हर एक पुरोहित को और हर एक चंगाई क्षेत्र में कार्य करने वाले भाइयों को, बहनों को ईश्वर ने ही दिया है। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। हमारा जीवन अस्पताल में बीमारों की सेवा के लिए है, उनके दर्द भरी कहानी को सुनने के लिए है। अस्पताल में कार्य करना एक जॉब नहीं है, वो हमारा मिशन कार्य है। प्रभु के प्रेरिताई कार्य में समय प्रभु ने लोगों को शिक्षा दी, ईश्वर के राज्य के शुभ संदेश को सुनाया, स्वर्ग जाने का रास्ता उन लोगों को उन्होंने बताया। साथ ही साथ कई लोगों को उन्होंने स्पर्श किया और चंगा भी किया। कई लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया और वे चंगे हो गए। कई लोगों ने प्रभु का स्पर्श किया और वो भी चंगाई प्राप्त किए। लोगों ने प्रभु को स्पर्श किया, वो चंगे हो गए, और प्रभु ने लोगों को स्पर्श किया, वो भी चंगे हो गए। दोनों कार्य महत्वपूर्ण हैं। हमारे जीवन में हम प्रभु के नाम से बीमारों को स्पर्श करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ अच्छे वचन कहते हैं, सुनने की क्षमता रखते हैं, तो बीमारी आदि हो जाती है। किसी ना किसी ने मेरा स्पर्श किया, किसी ना किसी ने मेरी सेवा की, और इनके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये भावनाएं होंगी एक बीमार व्यक्ति की, एक भाई की और एक बहन की। और इस कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमें मृदुभाषी होना, सुनने की क्षमता रखना और संवेदनशील होना, सभी की सेवा करना अनिवार्य हो जाता है। प्रभु कहता है, मैं सेवा कराने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा कराने के लिए नहीं, और मेरे व्यक्तित्व के बढ़ावा करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से लोगों की सेवा के लिए समर्पित करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है और प्रभु ने मुझे भेजा है। मदर तेरेसा ने बीमार लोगों के पीड़ित शरीर में, घायल शरीर में प्रभु की पीड़ा को अनुभव किया और निस्वार्थ सेवा की। यही हमारा मिशन होना अनिवार्य है। मरीजों के बीमार शरीर को, घायल शरीर को और असहाय लोगों को स्पर्श करते समय हम प्रभु को स्पर्श करते हैं, उनके घायल शरीर को स्पर्श करते हैं, और उनकी सेवा करना प्रभु की ही सेवा है। और यही कार्य आज नाजरेथ अस्पताल में फादर लुइस के हाथों में सौंप दिया गया है। फादर लुइस अभी तक शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत थे। उनको शिक्षा देना और शिक्षण संस्थाओं को चलाना भली भांति मालूम है, लेकिन शायद अस्पताल में पहली बार आए हैं निदेशक के रूप में, अगुवा के रूप में, प्रेरणादाता के रूप में, प्यार करने वाले एक भाई के रूप में, प्यार करने वाले या स्पर्श करने वाले एक पुरोहित के रूप में। पिछले 17 साल से ये कार्य फादर रेजिनाल्ड डिसूजा ने बखूबी निभाया है। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, प्रार्थनामय जीवन को जीते हुए, एक ह्यूमन पर्सन के रूप में उन्होंने सबको स्पर्श किया है। पुरोहितों को, धर्मसंगी बहनों को, अपने बीमार भाई बहनों को, आप सभी को जो यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने अपने मधुर वचन से और संवेदनशील बातों से आप लोगों को स्पर्श किया है। इसलिए हम ईश्वर को उनके वर्ड से आज के दिन विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। फादर लुइस शिक्षण क्षेत्र से चंगाई क्षेत्र में
पदार्पण किए हैं और फादर रेजिनाल्ड चंगाई क्षेत्र से शिक्षण क्षेत्र में पदार्पण करने वाले हैं। दोनों को चुनौतियां हैं। फादर रेजी को शिक्षण क्षेत्र को चलाना है, बच्चों के जीवन में उनको उनके अमिट छाप छोड़नी है, और फादर लुइस को चंगाई क्षेत्र में मरीजों के जीवन पर और बीमारों के जीवन पर अपनी अमिट छाप छोड़नी है। और ये कार्य तभी संभव है जब प्रभु यीशु उनके संग संग चलेंगे। प्रभु के संग जो चलता है वो हमेशा कामयाब है, और जो प्रभु का हाथ छोड़ता है वो अपने ही बलबूते चलता है, अपने कार्यों को खूब अपने ही ओर से करता है, शायद वो कभी सक्षम नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर का काम करना ईश्वर के सेवकों के लिए अनिवार्य हो जाता है। और एक छोटी सी घटना है, एक बालक साल्वादोर डाली 20 साल की उम्र में उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ओढ़ने के लिए एक चादर नहीं थी, सोने के लिए बेड नहीं था, और 70 साल के उम्र में वही व्यक्ति, वही बालक, वही युवक 70 साल के उम्र में एक मिलियनेयर बन जाता है। कारण क्या है? अपनी निष्ठापूर्वक सेवा, प्रभु में अटूट विश्वास। 70 साल के उम्र में एक वो कामयाबी पेंटर बन जाता है, और उसके 70 साल के उम्र में 41 पेंटिंग्स 41 देशों में उनके म्यूज़ियम में टंगे देखने को मिलते हैं। और किसी ने उनसे पूछा, आपके इस कामयाबी का क्या कारण क्या है? उन्होंने केवल सरल शब्दों में कहा, मेरे कामयाबी का कोई कारण अपना गुण नहीं है, मैंने अपने पर्सपेक्टिव्स को कभी नहीं त्यागा। मेरा एक ही जीवन का लक्ष्य है, प्रभु को हमेशा याद करना, अपने आत्मा को पवित्र रखना और अपनी सोच को पवित्र रखना, जीवन को पवित्र रखना, और इसके द्वारा लोगों के लिए कार्य करना। और 70 साल के उम्र में उनके पास $250,000 थे। एक साधारण व्यक्ति महान कार्य करता है, क्योंकि उसकी आत्मा ईश्वर से जुड़ी थी, और वही कामयाबी का सच्चा कारण है। और हम इन दोनों पुरोहितों को आज के दिन बधाइयाँ देते हैं, एक का स्वागत करते हैं और एक को बधाइयाँ देते हुए दूसरे क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और ईश्वर की मदद उन दोनों के लिए हम मांगते हैं। आज के सुसमाचार में जैसे फादर ने कहा, हम सुनते हैं कि धन का क्या महत्व है। धन का कोई महत्व नहीं है। धन चाहिए हमारे जीविका को चलाने के लिए, लेकिन धन हमारे जीविका को ना चलाए। हम धन जीविका को चलाने के लिए धन कमाएं, लेकिन धन अगर हमको पोजेस करेगा तो हम धन के गुलाम बन जाएंगे और हमारी तरक्की नहीं होगी। लेकिन धन की ज़रूरत है। और फिर आगे बढ़ते हुए सुसमाचार में प्रभु यीशु से संत पेतरुस पूछते हैं, हमें क्या मिलेगा? सांसारिक सोच, हमें क्या मिलेगा? हमने सब कुछ छोड़ दिया है, बाल बच्चों को, माता पिता को, धन दौलत को, ऐशा आराम की सामग्री को, सब कुछ को हमने छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? प्रभु अंत में कहता है, तुम्हें 100 गुना मिलेगा। अगर तुम आत्मा से, दिल से, सोच से, जीवन से सब कुछ त्याग दोगे मेरे कारण और मेरे लोगों के कारण, तुमको सब कुछ मिलेगा। जो तुम में से सबसे पिछला है वो सबसे अगला बन जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु यरूशलेम को जाते समय यही शिष्य आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। वही बात को प्रभु कहता है, और आज के इस सुसमाचार के अंत में उनको एक संदेश देते हैं, जो सबसे पिछला है वो सबसे अगला हो जाएगा। जो सेवक है वो ही महान है। जो सत्ता चलाता है, अधिकार चलाता है, वो महान नहीं है। प्रभु की सेवा के लिए आज के दिन हम दोनों पुरोहितों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र में कामयाब हो जाएं, और प्रभु यीशु इन दोनों को विशेष रूप से आशीष प्रदान करे, उनका अभिषेक करे, और उनको प्रभु उनका हाथ पकड़ते हुए उनको अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, मिशन को जारी रखने के लिए
विशेष आत्मा की कृपा वरदान प्रदान करे। तुझको समर्पित करूं क्या प्रभु, जो कुछ भी है वो तेरा है प्रभु। तुझको समर्पित करूं क्या प्रभु, जो कुछ भी है वो तेरा है प्रभु। जो कुछ भी है वो तेरा है प्रभु। ये फूल और फल तेरे लिए हैं, रोटी दाखरस तेरे लिए हैं। ये फूल और फल तेरे लिए हैं, रोटी दाखरस तेरे लिए हैं। निर्धन हूँ मैं तेरे सम्मुख, तुझको चढ़ाऊं अपना सब कुछ। निर्धन हूँ मैं तेरे सम्मुख, तुझको चढ़ाऊं अपना सब कुछ। प्रार्थना कीजिए, मेरा और आप लोगों का यह बलिदान पिता परमेश्वर ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान है। इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सके, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संपट से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं, ये कटोरा पीते हैं। जब ये रोटी खाते हैं, ये कटोरा पीते हैं। तेरे आने तक हे प्रभु, मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। तेरे आने तक हे प्रभु, मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर का राज्य हमारे बीच में हो, ईश्वर का राज्य हमारे समाज में हो, ईश्वर का राज्य पूरे विश्व भर में हो। जहाँ प्रेम, न्याय, सेवा होती है, वहाँ ईश्वर का राज्य होता है। आइए हम उस प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
आप सबको जय यीशु। मैं सबसे पहले आप सभी के नाम से धन्यवाद देता हूँ हमारे फादर एवजिन मास्करेनस, जो कि हमारे इलाहाबाद इस डीनरी के डीन हैं। बहुत सारे पैरिशों के इलाहाबाद जो शहर में इस डीनरी के डीन हैं, और हम रायबरेली में जाएंगे, हमारे भी टीम बने रहेंगे। और आज इस स्वागत समारोह पूजा बलिदान में मिस्सा में यहाँ पर आकर बहुत ही सुंदर शब्दों में आज के प्रवचन को दिया। प्रभु के शब्दों को तोड़कर उसका असली महत्व और उसकी परिभाषा जो प्रभु कहना चाहते हैं, बड़े सरल शब्दों में बहुत सारे उदाहरणों के साथ फादर एवजिन ने हम सभी को समझाया कि हम किस तरह प्रभु के सच्चे भक्त और सच्चे चेले बनकर उनके साथ रह सकते हैं और ज़िंदगी में परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। आज इस सुंदर सभा की बेला में फादर एवजिन आप यहाँ पर पधारे हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से, और अच्छा स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आपके भावी जीवन में जो नैनी पैरिश के फादर पैरिश प्रीस्ट हैं नैनी में, वहाँ पर आपके प्रेरित कार्य को, मिशन कार्य को प्रभु बहुत सफलता प्रदान करें, हम सबकी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच फादर एवजिन फॉर कमिंग ओवर हियर दिस मॉर्निंग। कृपया उनके लिए तालियां बजाएं। मैं धन्यवाद देता हूं और बधाइयां देता हूं आज के गीतकारों को, संगीतकारों को। फादर विपिन के अगुवाई में बहुत ही सुंदर गीत आज गाए इस स्वागत समारोह में, और हम सभी को प्रार्थना करने के लिए आप प्रेरणा दी है। आप सभी को धन्यवाद, बधाइयाँ, और ऐसे ही गाते रहिएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ जेम्स के लिए, जो कि यहाँ पर सुबह सुबह आकर हम सभी को कैमरा में उन्होंने रिकॉर्डिंग किया और हरदम वो हमारे साथ हैं। जेम्स, थैंक यू सो मच। फिर एक बार जब मैं यहाँ से विदाई ले रहा हूँ और फादर लुइस मास्करेनस को यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की भरपूर मात्रा में फिर एक बार फादर लुइस को बधाइयाँ देते हुए ईश्वर की भरपूर मात्रा में आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो इस जिम्मेदारी को, इस अस्पताल को दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ाएं और एक सपनों की दुनिया को नाज़रत अस्पताल में सजाएं। भरपूर मात्रा में मेरी प्रार्थना फादर लुइस आपके साथ है, और इसके बाद भी जो भी सहयोग आपको चाहिए मैं हरदम तैयार हूँ। और जाते जाते आप सभी के लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपके साथ हमेशा रहे और आप ऐसे ही सेवा देते रहें, ताकि आपके इन सुंदर हाथों से, पवित्र हाथों से बहुत सारे लोगों को चंगाई मिले और ईश्वर से भरपूर मात्रा में आपकी सेवा के लिए कृपा एवं आशीष बरसे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इस मित्सा के अंत में फादर ने सबको धन्यवाद दिया। मेरी ओर से भी आप सबको धन्यवाद। आप लोगों ने हम लोगों के लिए प्रार्थना की, फादर रेजी के लिए और मेरे लिए। फादर रेजी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं कल से यहाँ पर देख रहा हूँ जिस तरह से वो मन से, हृदय से जो काम यहाँ पर कर रहे हैं, और विशेष करके इस अस्पताल का बीते 7-8 सालों से जो उत्थान हुआ है, चाहे वो बाहरी रूप से, चाहे हॉस्पिटल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य रूप से जो यहाँ से वृद्धि हुई है, उसका एकमात्र कारण फादर रेजी है। और आपके सहयोग से फादर विपिन और सभी सिस्टर्स और आप सबों के सहयोग से ही फादर ये सब कर पाए हैं।
जब वे यहाँ से जाएंगे हम इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम लोग अक्सर याद रखेंगे कि हर एक कोना कोना जहाँ फादर का कदम पड़ा है वो सारे कोने कोने को हम लोग याद रखेंगे। और जैसे कि उन्होंने कहा सहयोग के लिए वो तैयार रहेंगे और हमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है। और वो मुझे विश्वास है वो हमारा सहयोग करेंगे और हम एक साथ हमारे धर्म प्रांत में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चंगाई का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, हम सभी मिलकर इस प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हम फादर यूजिन को धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने हमें आज एक तरह से आगाह किया है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। प्रभु के वचनों के पर आधारित हमें इन्होंने एक तरह से प्रेरित किया है कि हम अपने आगामी जीवन में, चाहे नाजरत अस्पताल में हो, चाहे रायबरेली में स्कूल में हो, कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इसके बारे में आज के दिन, शुरुआत के दिन ही प्रभु ने फादर यूजिन ने मार्गदर्शन किया है। उसके लिए मेरे बड़े भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वन एंड ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सभी प्रार्थना करें कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अतिशीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में इनके साथ विराजमान हो सके, ऐसी कृपा कर इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम लोग विदा लें और ईश्वर की सेवा में लगे रहें। ईश्वर को धन्यवाद।